नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल छोटी काशी हिमाचल वासी में। आज मैं आपको दर्शन करवाऊंगा देव श्री अनंत बालूनाग जी के, और उनसे जुड़े हुए कुछ ऐतिहासिक रहस्य भी आपको बताऊंगा। जैसे कि आपको पता ही होगा, 150 साल तक देवता यहाँ महाशिवरात्रि पर्व में नहीं सम्मिलित हो चुके, तो उसके पीछे का कारण भी आज आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, वीडियो को बीच में छोड़ के न जाए, नहीं तो नहीं जान पाओगे आप इस पूरे ऐतिहासिक रहस्य को और कुछ तथ्यों को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि सभी को पता है कि 150 साल तक देवता महाशिवरात्रि पर्व में सम्मिलित नहीं हो पाए, तो इसके पीछे का कारण क्या रहा है? इसके पीछे कई तरह के कारण रहे होंगे, इसके बारे में तो हम ज़्यादा नहीं जान पाएंगे जी। मगर जब से बीते 5-7 सालों से देवता जी लगातार ये कहते रहे कि हम मंडी शिवरात्रि जाना चाहते हैं जी। तो इस बार हम देवते को मनाते रहे किसी न किसी तरीके से कि भाई अगले साल जाएंगे, मगर इस साल भगवान मानने के मूड में बिल्कुल नहीं रहे और उन्होंने जिद पकड़ ली कि मैं इस बार मंडी शिवरात्रि में शरीक होके रहूँगा तो हम इनको साथ लेकर के आए जी। तो इसके 150 सालों के बीच का जो समय रहा, इसमें कई कारण रहे होंगे बुजुर्गों के, वो नहीं आ पाए। इसमें से कुछ एक कारण जो है उस ज़माने में हो सकता है कि उस ज़माने में भी अंग्रेज़ों ने कुछ रिस्ट्रिक्ट किया होगा जी, या फिर किस तरह की। उसके बाद 1947 के बाद जब इंडिपेंडेंट हिंदुस्तान हुआ, तो उसके बाद जो रियासतों का बंटवारा हुआ, हिमाचल बना, तो जो मंडी था वो हिमाचल में रह गया, तो जो कुल्लू का एरिया था वो पंजाब में चला गया था जी। तो इसलिए जो देवता की जो हार है वो आधा मंडी में रह गया, आधा हिमाचल में रह गया, आधा पंजाब में चला गया। उस ज़माने में कुल्लू जो है जिला कांगड़ा पंजाब का हुआ करता था जी। तो इस तरह की कई चीज़ें रही होंगी जी। तो मगर इस साल अब जो ये व्यवस्था ही बदल गई, हिमाचल का निर्माण हुआ जी। और नए तरीके से सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम है वो नए ढंग से सुचारू रूप से चला, उसके बाद हम आने के काबिल हुए जी। इससे ज़्यादा हम नहीं जान सकते कि क्या रहा है कोई कारण जी। तो एक तथ्य मैं ऐसा और जानना चाहता हूँ कि जो बालूनाग देवता हैं वो ईश्वरीय कौन से स्वरूप या किसी अवतार में, कौन से अवतार में पूजे जाते हैं? हाँ, इसके लिए सबकी अपनी अपनी धारणाएं हो सकती है। हम जानते हैं जी, कैन प्रूव इट अलॉन्ग विद कि भाई देवता जो बालूनाग है वो भगवान लक्ष्मण के अवतार है जी। रामायण काल में, जब महाभारत के काल में, जब द्वापर युग हुआ था, तो ये भगवान बलराम जी के अवतार है जी। तो ये हम इसलिए एक पूर्ण विश्वास के साथ इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इनसे जुड़े हुए जो देवता के त्यौहार है वो भगवान लक्ष्मण और भगवान बलराम से रिलेटेड है जी। अगर कभी आओ तो आप जरूर जान पाओगे जी। तो जो देवता का मूल स्थान है, यानी कि जहाँ से देवता अभी मंडी के लिए शिरकत करके आए हैं, तो वो कौन सी जगह है? इस वक्त जो मंडी शिवरात्रि के लिए शिरकत करने के लिए देवता जी आए, वो जगह है शुरागी गाँव जी। शुरागी गाँव जो देवता बालूनाग की जो हार का एक हिस्सा है जो जिला मंडी में है जी। और शुरागी के साथ ही आपका ऊपर एक घनेटी जगह है, ऊपर एक कुंड है जहाँ देवता बालूनाग का मंदिर है। ये सारी जो जगह है ये जिला मंडी में पड़ती है जी। तो इस वक्त जो देवता जी जो मंडी शिवरात्रि में शरीक हुए, ये कहा जा रहा है बहुत सारे लोगों के द्वारा कि भाई ये कुल्लू के देवता है। ऐसा नहीं है, ये मंडी कुल्लू के देवता है और मंडी के भी देवता है। और इस वक्त ये मंडी के ही देवता और मंडी की ही जगह से, मंडी के ही शुरागी गाँव से आए हैं जी। जो देवता की प्रसिद्धि है वो आप बता सकते हैं कि किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? देवता किस चीज़ के लिए मान्यता है? ये तो इनकी प्रसिद्धि तो इसके हम कैसे पैरामीटाइज करें तो ये हम कह सकते हैं, मगर ये रण के देवता है, युद्ध के देवता है जी, बल के देवता है, पराक्रम के देवता है, शौर्य के देवता है, कीर्ति के देवता है जी। तो इनका प्रसिद्धि के लिए कोई कारण नहीं चाहिए जी। ये प्रसिद्ध है हमारे लिए, यही सर्वशक्तिमान है। 11 रुद्रों में संकर्षण रुद्र भगवान बालूनाग जी हैं जी। तो प्रसिद्धि के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है जी। ये अपने आप में संपूर्ण है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी।